हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 7D आपको कंप्लीट करवाया। आज हम कवर करने वाले बच्चों हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। उन प्रॉपर्टीज को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जो क्विक असेसमेंट है राइट, पेज नंबर 86 पे वो भी हम कवर करेंगे राइट। तो पहले इनके प्रॉपर्टीज को समझते हैं राइट। देखो पहला प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ टू एडेंस डज नॉट चेंज द सम, यानी दो एडेंस के ऑर्डर को अगर आप चेंज कर देते हो ना तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं मान के चलूं, देखो 1/2 ले लिया प्लस क्या लिया हमने 1/3 ले लिया, तो ये एक एडेंस हुआ और ये एक एडेंस हुआ। अब अगर आप इनको सम करोगे यानी आप यहां पे 1/3 प्लस 1/2 भी लिखोगे ना तो इनका जो सम आएगा ना वो सेम ही आएगा। यानी आप इनको सम करो और फिर इनको सम करो, दोनों को भी सम करोगे तो दोनों का रिजल्ट विल सेम। तो वही कह रहा है यहां पे चेंज द ऑर्डर ऑफ टू एडेंस, यानी एडेंस का ऑर्डर अगर आप चेंज कर दोगे ना तो इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो वैल्यू आएगा वो चेंज नहीं होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज कहता है। बात समझ में आया? अब आप चाहे तो यहां पे एग्जांपल देख लीजिए, 1/7 लिया प्लस 3/7 लिया। अब देखो ये एक एडेंस हुआ, ये एक एडेंस हो गया, तो दो एडेंस हो गया। अब इस साइड देखो आप, यहां हमने पहले ले लिया, ये बाद में लिया। जब इनको भी आप ऐड करोगे तो 7/4 आएगा और इनको भी ऐड करोगे तो 7/4 आएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया। यानी एडेंस का, यानी टू एडेंस का ऑर्डर अगर आप चेंज करोगे ना तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है। बात समझ आ गया? ठीक है। अब इसी को आपको पिक्टोरियल, है ना, पिक्टोरियल यानी फिगर से आपको दिखाया जा रहा है। कैसे? देखिए ये टोटल फिगर्स है, इसको तो अच्छे से आपको लिखना आता है। फ्रैक्शन में जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो लिखते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में, और जितने कलर होते हैं वो हमने ऊपर लिखते हैं। तो देखो कलर पार्ट 1 है तो 1/7 लिखे। अब देखो 1 2 3 तो 3 कलर है तो न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर टोटल कितने 7 है तो 3/7। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये नीचे सेम है तो ऊपर ऐड हो जाता है, एडिशन है तो 3 और 1 4 तो 4/7, तो ये रिजल्ट आया। अब आप यहां पे देखिए 3/7 है, 1 2 3 3/7, यानी एडेंस को चेंज कर दिया। पहले 3 को कलर किया फिर 1 को कलर किया, इनको ऐड किया फिर भी वही रिजल्ट आया, है ना। तो आपको फाइनली समझ आ जाना चाहिए कि कभी भी आप दो एडेंस को चेंज करोगे ना, उनके ऑर्डर को, तो उनके वैल्यू में चेंज कभी नहीं होता है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आप यहां पे देखो, इसको यहां पे सॉल्व करके भी दिखाया 1/4 प्लस 1/5, इनको भी आप चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये भी एक एडेंस है और ये भी एक एडेंस है। एडिशन में किसी भी ऑर्डर चेंज करोगे तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है राइट। आप इसमें भी या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ले लो, किसी भी फॉर्म में लोगे बच्चों वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू विल सेम आता है। समझ आ गया? ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको दे दिया हुआ है तो आप दोनों तरीके से समझ में आ गया। नॉर्मल में भी समझ में आ गया, सेम डिनोमिनेटर में, डिफरेंट डिनोमिनेटर में भी समझ में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो है अगला पॉइंट जो है सेकंड इनका जो प्रॉपर्टीज है वो देखिए, चेंज द वे इन विच वी ग्रुप्स ऑफ एडेंस। अब देखो कह रहा है, इससे पहले क्या कह रहा था, दो एडेंस की बात हो रही थी, अब कह रहा है ग्रुप ऑफ एडेंस, यानी दो से ज्यादा भी हो सकता है। डज नॉट चेंज देयर सम, तो भी कोई सम में चेंज नहीं होगा, है ना। सो हेयर इज दैट, देखो एक एडेंस हो गया, दो एडेंस, तीन एडेंस, यानी 3 एडेंस है तो इस दोनों एडेंस को एक साथ रख के ऐड करके रिजल्ट लाए तो ये आ गया। अब इसी को देखो, इसको बाहर के इन दोनों को ग्रुपिंग किया यहां पे, है ना, इन दोनों को ग्रुप करके ऐड किया, ये रिजल्ट आया, यानी यहां पे भी आया। मतलब अब आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एडेंस डज नॉट चेंज देयर सम, यानी ग्रुप ऑफ एडेंस में भी अगर आप उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं ना तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं, यहां पे देख लीजिए, ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी कहते हैं। यानी इस लॉ को, है ना, ग्रुप ऑफ एडेंस को जो हम कहते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा नेक्स्ट देखिए कह रहा है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो।
ठीक है, यानी किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप 0 ऐड करोगे ना तो वो फ्रैक्शन इटसेल्फ आएगा। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे 4/7 है प्लस 0 तो 7/4 ही आएगा। अगर आप किसी फ्रैक्शन में 0 ऐड करो या 0 में कोई फ्रैक्शन ऐड करो फिर भी रिजल्ट विल सेम, यानी रिजल्ट इटसेल्फ ही आएगा, है ना। सो सम ऑफ अ फ्रैक्शंस 0 द नंबर ऑफ फ्रैक्शन इटसेल्फ, तो फ्रैक्शन वो खुद ही वो फ्रैक्शन ही होगा। जिस भी फ्रैक्शन में आप 0 ऐड करो या किस 0 में कोई फ्रैक्शन का ऐड करो फ्रैक्शन ही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से। अगर आपको समझ में आया तो अब चलिए क्विक असेसमेंट इसी के बेस पे दिया है, तो आज हम ये क्विक असेसमेंट को मिनटों में कवर करने वाले, मिनटों में तो नहीं बट हाँ आप देखो अपनी स्पीड कितनी है, मैं तो भले कर भी दूंगा मिनटों में कवर बट आपको थोड़ा सा फील भी दिलाना है ना, इसीलिए, राइट। चलो तो देखते हैं क्या है क्विक असेसमेंट्स में। हाँ, अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज समझ आ गया तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से फील करो, खुद से फील करके देखो कि क्या आपने करेक्ट फील किया या नहीं। पहले आप फील कीजिए, आफ्टर दैट उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिए, देन आप उनको चेक कीजिए कि हमारा कहाँ पे करेक्ट है कहाँ इनकरेक्ट। अंडरस्टैंड माय पॉइंट या नॉट? आया समझ में? ओके, आया तो कीजिए। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। अच्छा, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज भी बताना है, ठीक है। सो अब यहां पे देखिए 1/7 है प्लस 1/7, यानी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो यहां पे देखो 2/7 ऑलरेडी है तो आपको 1/7 ही तो आएगा यहाँ पे, तो यहां पे हम 1/7 ले सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा प्रॉपर्टीज है बच्चों? पहला प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट में भी तो हमने बताया था ना कि जब दो एडेंस को, है ना, जब दो एडेंस को आप क्या करेंगे बच्चों, उनके ऑर्डर को चेंज करेंगे ना तो वो प्रॉपर्टी मतलब उनका सम में चेंज नहीं होगा। तो या इनको ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ORDER, ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज, PROPERTY, है ना। आप इनको लिख लेना, इसको अच्छे से ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगा। यहां पे देखो RHS में दे रखा है 5/34 दे रखा है, तो 5/34 ये दे रखा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7/34 आ जाएगा। और ये भी कौन सा प्रॉपर्टीज है? ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज निकल के आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये दोनों मेथड्स आपके सेम है। अच्छा, अब सेकेंड देखते हैं, थर्ड में क्या रहा है? 3 होल्स 1/7 प्लस 0। अभी मैंने आपको समझाया एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0, तो यहां पे क्या होगा बच्चों? रिजल्ट्स तो ये आएगा 3 होल 1/7, और अगर नाम बात करें तो ये प्रॉपर्टीज का आपको नाम लिख देना है, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0 आ जाएगा, राइट। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, है ना, क्योंकि स्टेट प्रॉपर्टीज भी बताना है तो दूसरा आंसर में आप ये लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए 3 होल 1/5 है, तो 3 होल 1/5 यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे तो आएगा, तो आप 0 यहाँ पे कर देंगे, है ना। और यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ ये सेम प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 3। अच्छा, और फिफ्थ में देखो 1/2 प्लस 1/4 और ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/5, तो यहाँ पे 3 एडेंस है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रुप ऑफ एडिशन, यानी प्रॉपर्टीज 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिल करके देख लेते हैं क्या 1/4 है 1/5 भी है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है 1/6 है। अच्छा, इधर है, इस साइड नहीं, तो यहाँ पे 1/क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी हमने क्या देखा, देखो पहला और सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ना बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टीज से है। आप प्रॉपर्टीज का भी नाम लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों और 4, ये कौन सा प्रॉपर्टीज पे फॉलो कर रहे हैं? एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0, ये आप रखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये जो है बच्चों ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, तो ये आप लिख देना प्रॉपर्टीज दूसरा, रूल्स दूसरा आप ले लेंगे। तो ये दोनों बात समझ में आ गई, हमने फिल भी कर दिया। और स्टेट द प्रॉपर्टीज है तो स्टेट द प्रॉपर्टीज भी आपको लिख लेना, राइट। तो आई होप आपको ये क्विक असेसमेंट समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।